हम देखेंगे माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 एक्ट नंबर 56 ऑफ 2007। इसमें हम देखेंगे धारा 16 को, जिसमें अपीलें होती हैं और इसकी 7 उपधाराएं हैं। उपधारा 1 कहती है कि अधिकरण के किसी आदेश द्वारा व्यथित कोई वरिष्ठ नागरिक या कोई माता पिता आदेश की तारीख से 60 दिन के भीतर, कितने दिन के भीतर, आदेश की तारीख से 60 दिन के भीतर अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा। किसको अपील कर सकेगा? अपील अधिकरण को। परंतु अपील पर वह बालक या रिश्तेदार जिससे अपेक्षा की गई है कि ऐसे भरण पोषण के आदेश के निबंधनों की ऐसे माता पिता आदेशित रकम का संदाय अपील अधिकरण द्वारा निर्देशित रीति से करता रहेगा। परंतु अपील अधिकरण यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय के भीतर अपील करने से पर्याप्त कारण से निवारित हुआ था, तो वह 60 दिन की अवधि के भीतर अवधि बीतने के बाद अपील ग्रहण कर सकेगा। 60 दिन के बाद भी कर सकेगा और यदि अपीलार्थी समय के भीतर कि वो क्यों उपस्थित नहीं हुआ, ऐसा कारण, पर्याप्त कारण बता दे दो। अब है दो है उपधारा अपील अधिकरण अपील की प्राप्ति पर प्रत्यर्थी पर सूचना की तामील करवाएगा। क्या होगा? अपील अधिकरण अपील की प्राप्ति पर प्रत्यर्थी पर सूचना की तामील करवाएगा। उपधारा 2, जिस अधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील की जाती है, तो ऐसे अधिकरण से अपील अधिकरण कार्यवाहियों का अभिलेख मंगा सकेगा। उपधारा 4 है अपील अधिकरण अपील व मंगाए गए अभिलेखों की परीक्षा करने के बाद या तो अपील को मंजूर कर सकेगा या खारिज कर सकेगा। क्या होगा? अपील अधिकरण उपधारा 4 में कि अपील व मंगाए गए अभिलेख की परीक्षा के बाद, परीक्षा हो जाए उसके बाद या तो अपील को मंजूर करेगा या खारिज करेगा। उपधारा 5 में है अपील अधिकरण के आदेश के विरुद्ध फाइल की गई अपील का न्याय निर्णयन व विनिश्चय करेगा। अपील अधिकरण का आदेश क्या होगा? अंतिम होगा, परंतु कोई अपील तब तक खारिज नहीं होगी। कब तक? जब तक दोनों पक्षकारों को वैयक्तिक रूप से या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से सुने जाने का अवसर न दे दिया गया हो। उपधारा 6 में क्या है? अपील अधिकरण अपना आदेश अपील की प्राप्ति के 1 माह के भीतर लिखित में सुनाने का क्या करेगा? प्रयास करेगा 1 माह के भीतर। उपधारा 7 है कि उपधारा 5 के अधीन किए गए प्रत्येक आदेश की एक प्रति दोनों पक्षकारों को निःशुल्क भेजी जाएगी। अब देखेंगे हम इस एक्ट की धारा 17। धारा 17 है विधिक अभ्यावेदन का अधिकार। क्या है? विधिक अभ्यावेदन का अधिकार किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी अधिकरण या अपील अधिकरण के समक्ष किसी पक्षकार का प्रतिनिधित्व किसी विधि व्यवसायी द्वारा नहीं किया जाएगा। ये बात क्या कहती है धारा 17 के विधि व्यवसायी द्वारा यह ऐसा प्रतिनिधित्व विधि व्यवसायी द्वारा नहीं किया जाएगा, किसी पक्षकार का प्रतिनिधित्व। अब है धारा 18 जो भरण पोषण अधिकारी से संबंधित है। भरण पोषण अधिकारी से जिसमें 2 उपधाराएं दी गई है। एक में राज्य सरकार जिला समाज कल्याण अधिकारी या जिला समाज कल्याण अधिकारी की पंक्ति से अन्यून के किसी अधिकारी को, चाहे वह किसी नाम से ज्ञात हो, भरण पोषण अधिकारी के रूप में पदाभित करेगी। भरण पोषण अधिकारी के रूप में क्या करेगी? पदाभित करेगी, उसको पोस्ट करेगी, नियुक्त करेगी। कौन? राज्य सरकार। जिला समाज कल्याण अधिकारी की पंक्ति से अन्यून पंक्ति का अधिकारी वह नहीं होना चाहिए। उपधारा 2 उपधारा 1 में निर्दिष्ट भरण पोषण अधिकारी यदि कोई माता पिता ऐसी वांछा करे उसका अधिकरण या अपील अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों के दौरान क्या होगा? प्रतिनिधित्व करेगा।